गुड आफ्टरनून प्यारे विद्यार्थियों। आज अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पर बात कर रहे हैं। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज, आवेशों के गुणधर्म। तो देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज, आवेशों के गुणधर्म में अपन ने पहले पॉइंट की बात करते हैं। पहला जो अपना पॉइंट है वो पॉइंट है, आप साथ साथ लिखते रहिए पेन और कॉपी में। मैं जो लिखवा रहा हूँ और आपको लगे कि स्क्रीन पोज करने की जरूरत है तो स्क्रीन पोज कर दीजिए बाद में। ये सब लेक्चर वीडियो लेक्चर है जितने भी है यूट्यूब पे अवेलेबल रहेंगे आपको। तो अपन पहले पॉइंट की बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज में, किसी द्रव्य कण पर आवेश अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। तो अदिश का क्या मतलब है? अदिश राशि का मतलब वह राशि जिसको व्यक्त करने के लिए केवल और केवल परिमाण की जरूरत पड़े, दिशा की जरूरत ना पड़े। दूसरा जो अपना पॉइंट है, साथ साथ लिखते रहिए, स्थिर आवेश अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ता है स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर मतलब रुका हुआ, वैद्युतिकी मतलब विद्युत क्षेत्र। तो रुका हुआ जो आवेश है, स्थिर आवेश, वो क्या, कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करेगा? विद्युत क्षेत्र। नेक्स्ट जो अपना टॉप पॉइंट होगा, गतिशील आवेश अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आरबीएससी 2017 में पूछा गया, राजस्थान बोर्ड 2017 में पूछा गया। ये पॉइंट आरबीएससी 2017 में एग्जाम बोर्ड में पूछा गया सवाल है कि गतिशील आवेश अपने चारों ओर कौन कौन से क्षेत्र उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। अगला जो अपना टॉप पॉइंट है वो पॉइंट है आवेशों की योज्यता का नियम। आप हेडिंग के रूप में भी डाल दीजिए, आवेशों की योज्यता का नियम। अब योज्यता का क्या मतलब होता है? योज्यता का मतलब होता है अलजेब्रिक सम। अलजेब्रिक सम मतलब बीजगणितीय योग। क्या मतलब है? बीजगणितीय योग। तो अपन बात करते हैं आवेशों की योज्यता का नियम। इसके अंतर्गत लिखिए, किसी निकाय में उपस्थित कुल आवेश उसमें उपस्थित अलग अलग आवेशों की बीजगणितीय
योग के बराबर होता है। मतलब अलजेब्रिक सम। अब बीजगणित योग के बराबर होता है। मान लो कि कोई एक सिस्टम है, कोई निकाय है, एग्जाम्पल के रूप में बोल रहा हूँ, इस पे चार्ज है 2 माइक्रोकूलम माइनस का 3 माइक्रोकूलम। अब इसी सिस्टम में मैंने कुछ चेंजेस किया, ये इनिशियल है, चार्ज है, उसके बाद मैंने कुछ चेंजेस किया तो यहाँ पे आ गया माइनस का 4 माइक्रोकूलम चार्ज है। तो बताओ यहाँ पे कितना है, ये जो x की वैल्यू बताओ कितनी होगी। तो आप क्या करोगे, इनिशियल टोटल चार्ज इज इक्वल टू फाइनल टोटल चार्ज। इनिशियल टोटल चार्ज को काउंट कर लो, कितना हुआ, माइनस का 1 माइक्रोकूलम। इसी बॉडी पे कुछ चेंजेस करने पे कितना आ गया, माइनस का 4 और ये x। तो यहाँ पे कितना करूँ कि ये माइनस का 1 आ जाए x का, तो x की जगह मैं प्लस की 3 माइक्रोकूलम वैल्यू पुट कर दूँ, तो अब इनका जो एडिशन होगा वो भी कितना होगा, माइनस का 1 माइक्रोकूलम। तो आप क्या कर रहे हो, निशान के साथ ऐड कर रहे हो, इनको आपने जोड़ा तो प्लस का 2 और माइनस का 3 माइक्रोकूलम चार्ज इज इक्वल टू, इसको कर दिया तो यहाँ पे कितना, माइनस का 4 और प्लस का x। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1 माइक्रोकूलम चार्ज। तो ये जो है वो आवेशों की योज्यता का नियम है। नेक्स्ट जो अपना जो पॉइंट है, इनको मैं हटा रहा हूँ, अब बाद में भी स्क्रीन को पोज करके जॉट डाउन कर देना। अगला जो अपना गुणधर्म है, नियम है, वो है आवेश संरक्षण का नियम, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो देखिए, आवेशों का संरक्षण या आवेश संरक्षण का नियम। तो संरक्षण का नियम ये फिजिक्स में निरपवादित नियम है। आपने संवेग का संरक्षण भी पढ़ा होगा, कोणीय संवेग का भी संरक्षण पढ़ा होगा, और आवेशों का संरक्षण, ये निरपवादित नियम है। आपने एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ा होगा, ऊर्जा संरक्षण, लेकिन वो इनिशियल टोटल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल टोटल अपन लिखते हैं, बट एनर्जी का लॉस्ट होता है, आपने सेकेंडरी कॉलिजन में पढ़ा होगा। पर यहाँ पे आवेशों का संरक्षण में जितना पहले टोटल चार्ज है उतना ही बाद में टोटल चार्ज रहेगा, इसको बोलते हैं अपन कंजर्वेशन, संरक्षण। तो देखिए इस पॉइंट में क्या हो, किसी विलगित निकाय का कुल आवेश उस निकाय में, किसी विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है। ये आपको दिख तो रहा है ना, लाइट का ज़्यादा प्रकाश आ रहा है, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक मिनट। किसी विलगित निकाय में उपस्थित कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है। सदैव संरक्षित रहता है, अर्थात आवेश न ही
नष्ट किया जा सकता है, आवेश को न ही नष्ट किया जा सकता है न ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसे केवल स्थानांतरित किया जाता है, मतलब ट्रांसफॉर्म किया जाता है। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जितनी भी नाभिकीय रिएक्टर में जितनी भी रिएक्शन होती है, नाभिकीय विखंडन में, नाभिकीय संलयन में जितनी भी रिएक्शन होती है वो सारी की सारी आवेशों के संरक्षण पे आधारित है। तो अपन उन्हीं रिएक्शनों की बात करते हैं। तो सबसे अपन पहली जो रिएक्शन है वो अपन बात करते हैं बीटा क्षय की, बीटा माइनस क्षय या फिर न्यूट्रॉन का क्षय। अब देखिए न्यूट्रॉन क्या होता है, 0n1, इसका विखंडन करना, क्षय का मतलब क्या है, तोड़ना इसका। तो 0n1 को आप यदि तोड़ोगे तो वो एक प्रोटॉन में टूटेगा 1p1। अब देखिए ये तो होता है परमाणु क्रमांक और ये होता है द्रव्यमान संख्या। मास तो उतना का उतना ही है, परमाणु क्रमांक यहाँ एक बढ़ गया, तो इसको संतुलित करने के लिए मुझे यहाँ पे लिखना होगा -1e0। ये -1e0 क्या है, बीटा माइनस, ये कण है, पार्टिकल्स है जो आप परमाणु भौतिकी में पढ़ोगे, प्लस ये न्यूट्रिनो। यदि मैं बात करूं बीटा प्लस क्षय का, या फिर मैं बोलूं प्रोटॉन का क्षय, तो प्रोटॉन क्या है 1p1, ये प्रोटॉन है, इसका क्षय करोगे तो ये किस में टूटेगा, एक न्यूट्रॉन। अब देखिए परमाणु क्रमांक एक कम हो गया, तो इसको यहाँ पे उतना ही रखने के लिए यहाँ तो प्लस का 1 रहेगा, एक द्रव्यमान संख्या 1 की 1 ही है, तो +1e0। तो ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल है +1e0, इसको बोलते हैं बीटा प्लस पार्टिकल, और ये एंटी न्यूट्रिनो। एक पार्टिकल से बाहर निकल के, ये कौन सा है, न्यूट्रिनो। अब न्यूट्रिनो क्या है, न्यूट्रिनो एक ऐसा कण है जिसका ना तो कोई आवेश होता है ना कोई द्रव्यमान होता है। ये सब आप डीपली परमाणु भौतिकी पढ़ोगे, उस चैप्टर में अपन पढ़ते हैं इसको। अब सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है। अगली अपन रिएक्शन की बात करें, यदि जो बात करें, नेक्स्ट बात करेंगे युग्म उत्पादन की। युग्म उत्पादन में देखिए ये कोई गामा पार्टिकल है जिसका ना तो कोई परमाणु क्रमांक होता है, ना कोई आवेश है, ना कोई द्रव्यमान है। युग्म के रूप में उत्पादन करते हैं तो एक तो होगा बीटा प्लस, एक होगा बीटा माइनस पार्टिकल। तो -1e0 और +1e0, ये दो पार्टिकल्स निकलते हैं। मैं बात करूं युग्म विलोपन की, तो वही -1e0 और +1e0, ये दोनों विलोपित होकर गामा पार्टिकल्स, प्लस एनर्जी बाहर निकलेगी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में ये ऊर्जा बाहर निकलती है। यदि नाभिकीय रिएक्शन की बात करें, तो नाभिकीय रिएक्शन की बात करें तो वो भी अपन देख लेते हैं। मान लो कि कोई पार्टिकल्स है यूरेनियम
238, इसका मैंने विखंडन करवाया तो यहाँ से कोई अल्फा पार्टिकल निकला, 2He4 कोई अल्फा पार्टिकल बाहर निकला। तो देखिए ये तो बाहर निकल गया, तो बाकी क्या बचा, 92 में से 2 गया थी तो 90, ये 238 238 में से 4 गया, पीछे कितना रहा 234। 90 परमाणु क्रमांक जो होता है वो थोरियम का होता है, तो ये पार्टिकल और उसके साथ कुछ अल्फा पार्टिकल बाहर निकले, तो ये नाभिकीय विखंडन की भी रिएक्शन हो गई। तो ये क्या है, आवेशों का संरक्षण नियम। आप कोई भी एक लर्न करके रखो तो भी सही है। नेक्स्ट जो अपन बात करें आवेशों के संरक्षण के बाद, आवेश की निश्चरता का नियम, इसको मैं मिटा रहा हूं, आप अच्छे से एक बार नोट कर लीजिए, बाद में भी आप लिख रहे हैं तो स्क्रीन को पॉज करके फिर नोट कर देना। अपन बात करते हैं आवेश की निश्चरता का नियम। मतलब इनवेरिएंस या फिर बोलूं इनवेरिएबल। अब इनवेरिएंस या इनवेरिएबल का क्या मतलब होता है उस पर अपन बात करते हैं। देखो आपने पढ़ा होगा वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब होता है परिवर्तनशील, और एक पढ़ा है कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब होता है अचर जो फिक्स। तो वेरिएबल का मतलब परिवर्तनशील, इनवेरिएबल का मतलब जो परिवर्तनशील ना हो। इसका क्या मतलब हुआ, अपन किसकी बात करें, आवेश की। आवेशों का इनवेरिएंस मतलब, इनवेरिएबल का मतलब चार्ज होगा Q, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है। मतलब चार्ज है, रेस्ट पे भी वही रहेगा और मोशन में भी वही रहेगा। मतलब आवेश स्थिर अवस्था में और आवेश गतिशील अवस्था में वही रहेगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ आवेश का मान निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता है। अब आवेश का मान निर्देश तंत्र का मतलब, निर्देश तंत्र का मतलब अपन ने, जैसे मैं जो चल रहा हूं एक्स अक्ष, ये जो फर्श है, एक इसकी वाई अक्ष, ये एक जेड अक्ष, यहां से ये जो दूरी है वो जेड अक्ष। अब चार्ज को मैं यदि यहां दौड़ाऊं, यहां दौड़ाऊं या ऐसे दौड़ाऊं या रखा रखूं तो चार्ज वही रहेगा। मतलब Q की वैल्यू रेस्ट में भी उतनी है, यहाँ पे नीचे रख दूं या यहाँ पे रख दूं या कहीं यहाँ बीच में रख दूं या कहीं चला दूं, तो चार्ज की वैल्यू में इनवेरिएंस होगा, निश्चितता आ जाएगी। चार्ज उतना ही है, Q की वैल्यू रेस्ट में है, उतनी Q की वैल्यू क्या है, मोशन। तो निर्देश तंत्र पे आवेश निर्भर नहीं करेगा। अब आवेश कैसे चेंजेज होगा उस पर अपन बात करते हैं। तो उस पर बात करते हैं तो एक नोट डाल के पॉइंट लिखिए। तो देखिए अपन बात करते हैं विशिष्ट आवेश की। किसकी बात करें, विशिष्ट आवेश की। ये विशिष्ट वर्ड का मतलब क्या है, विशिष्ट का मतलब आवेश के अंदर द्रव्यमान का भाग Q/m।
ये है विशिष्ट आवेश। मैं बोल दूं विशिष्ट गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा क्या होती है 1/2 mv²। यदि विशिष्ट बोलूं तो इसके अंदर मैं मास का डिवाइड कर दूं तो ये जो हो जाएगा 1v², ये मेरी हो जाएगा विशिष्ट गतिज ऊर्जा। मैंने बोल दिया विशिष्ट स्थितिज ऊर्जा, तो ये मेरी स्थितिज ऊर्जा है। जैसे मैं n से डिवाइड करूंगा तो ये जो GH है ये मेरी क्या है विशिष्ट गतिज ऊर्जा। तो विशिष्ट का मतलब होता है उसमें m का डिवाइड करना। ठीक है, ये दोनों आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, विशिष्ट गतिज ऊर्जा, विशिष्ट स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो विशिष्ट आवेश का मान निर्देश तंत्र पे किस प्रकार निर्भर करता है इसकी बात करते हैं। ये जो विशिष्ट आवेश है, अ प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, आपेक्षिकता का सिद्धांत क्या बोलता है कि विशिष्ट आवेश का मान कैसे चेंज होता है उसकी अपन बात करें। तो ये कैसे चेंज होगा, ये कैसे बदलेगा उसकी बात करते हैं। एक प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, आपेक्षिकता का सिद्धांत क्या बोलते हैं कि m = m0/1 -v²/c²। ये प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी से एक फॉर्मूला दिया जाता है जहाँ पे ये जो है वो द्रव्यमान है, ये जो है जीरो का मतलब रेस्ट, रुका हुआ मास है, स्थिर द्रव्यमान है, ये जो v है स्पीड ऑफ वेलोसिटी है, किसी पार्टिकल्स की स्पीड है, ये जो c है स्पीड ऑफ लाइट है। अब स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है वो आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। क्या होता है कभी कभी जो इतने छोटे हल्के कण हैं, मान लो कि मैं अल्फा कण की बात करूं, उन छोटे छोटे कणों को मैं उतनी स्पीड दे दूं, कितनी, जितनी स्पीड ऑफ लाइट की है। जैसे आप साइक्लोट्रॉन पढ़ोगे मैग्नेटिज्म में, वहां क्या होता है ये जो न्यूट्रॉन है इनको आप क्या करते हो साइक्लोट्रॉन में घुमा घुमा पे इतनी स्पीड दी जाती है कि टारगेट पे सीधा टकरा जाए, बम्बार्ड कराया जाता है छोटे पार्टिकल्स का, हल्के नाभिकों का। तो आप उसको इतनी स्पीड दे दो वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर आ जाए। तो इसका मतलब क्या होगा, इस पार्टिकल की स्पीड ऑफ लाइट के यदि बराबर आ जाए तो ये ऊपर भी मान लो कि ये c² बट्टे में भी c² से c² कटा तो क्या रहा 1 में से 1 गया तो क्या हुआ 0, और किसी के बट्टे में 0, इसका मतलब हो गया m0/0। इसका मतलब हुआ ये इन्फाइनिटी, ये किसकी तरह ट्रीट करेगा अनंत की तरह। मतलब ये जो द्रव्यमान है वो बहुत बड़ा हो जाएगा किसकी तुलना में, रेस्ट मास की तुलना में। यदि ये द्रव्यमान रेस्ट मास की तुलना में बहुत बड़ा हो गया, इस वाले केस में Q/m की वैल्यू, यहां से m बड़ा हो गया, m यदि बड़ा हो गया तो Q/m की वैल्यू, हर में कोई भी चीज बढ़ती है तो ओवरऑल वैल्यू क्या होती है, घटती है। तो विशिष्ट आवेश का मान घट जाएगा, विशिष्ट आवेश का मान घट जाएगा। किस केस में, यदि प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग ऐसे पार्टिकल उनकी स्पीड आप इतनी कर दो कि स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाए, तो इस वाले केस में विशिष्ट आवेश का मान घट जाएगा। अदरवाइज चार्ज की वैल्यू रेस्ट में भी उतनी है, मोशन में भी उतनी है। ठीक है, नेक्स्ट अपन जो बात करें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात करते हैं। किसकी बात करें, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की। इनके जो हैंड रिटन जो नोट्स है वो आपको रेप्लिका क्लासेस की जो ऑफिशियली जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है वहाँ पे आपको मिल जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, तो जो भी बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो वहाँ से देख लें। नेक्स्ट जो अपन बात करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात करते हैं। किसकी बात करें, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की। तो देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज,
आवेशों का क्वांटीकरण। तो नेक्स्ट जो अपना है आवेशों का क्वांटीकरण। आवेशों का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब आवेशों का क्वांटीकरण का क्या मतलब होता है? इसका मतलब देखो, मान लो कि ये कोई बॉडी है, इस बॉडी में मान लूं कि ये न्यूट्रल है, उदासीन है। क्या है? उदासीन है। या उदासीन का क्या मतलब होता है? उदासीन का मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं है क्या? नहीं। उदासीन का मतलब इस पे जितना पॉजिटिव चार्ज उतना को उतना क्या है? नेगेटिव चार्ज। अब इस बॉडी से मैं मान लो कि मैंने यहां से 5 इलेक्ट्रॉन यहां से दूसरी बॉडी पे यहां से बाहर निकाले। थोड़ी देर बाद मैंने निकाला 2 इलेक्ट्रॉन, फिर मैंने निकाले 8 इलेक्ट्रॉन। मान लो कि इस पे 100 इलेक्ट्रॉन थे और 100 ही प्रोटॉन थे, ठीक है, इसके न्यूक्लियस में। मैंने पहले 5 निकाले, फिर 2 निकाले, फिर 8 निकाले। क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं यहां से इसको हथौड़ा लेके तोड़ना स्टार्ट करूं और आधा इलेक्ट्रॉन निकाल दूं? क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि आप यहां से इतने ही इलेक्ट्रॉन निकाल पाओगे जो इलेक्ट्रॉन इंटीजर मल्टीपल हो। किसके? पूर्ण गुणज हो, इंटीजर मल्टीपल के रूप में ही आप निकाल सकते हो। ऐसा तो नहीं है कि 1/2 इलेक्ट्रॉन, आधा इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन का छोटा सा हिस्सा थोड़ा लेके तोड़ दिया, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ये आप नहीं निकाल पाओगे। कितना निकालोगे? इंटीजर मल्टीपल के रूप में, पूर्णांक संख्या के मल्टीपल, पूर्ण गुणज के रूप में। यही है आवेशों का क्वांटीकरण। तो इसका मतलब होता है आवेशों का क्वांटीकरण का मतलब जो चार्ज जो अपन जो यहां से जो निकालोगे वो कितना निकालोगे? इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अपन इसको देख लेते हैं। तो अब इंटीजर मल्टीपल का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है किसी भी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। तो उस वस्तु पर आवेश क्या है? इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज, अर्थात जो चार्ज होगा Q = N × E, और यहां पे लगाओ प्लस और माइनस। Q को कैपिटल से डिनोट करो या स्मॉल से डिनोट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहां पे लिख दो। तो अपन बात कर लेते हैं कि 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो n का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो यहां से देखो Q की जगह 1, n निकालना है। तो n = हो जाएगा Q कितना है? 1 कूलम। तो 1 इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना है? इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से जब पॉइंट हटाओगे तो ऊपर एक 0 और बढ़ जाएगा, -19 ऊपर गया, तो 10 × 10⁻19 अपॉन 16। जब इसका डिवाइड करोगे तो 10⁻18, और 100 में 16 का डिवाइड करोगे तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो 1 कूलम आवेश में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने? 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज। तो आवेशों का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज किसके रूप में? क्वांटा के रूप में है। तो आवेश का क्वांटा या फिर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू वो मिनिमम किसके बराबर है?
तो मिनिमम जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर है। आप एक और चीज आप पढ़ोगे, क्वार्क्स। क्वार्क्स क्या है? क्वार्क्स की खोज वैसे हो चुकी है, लेकिन अपन जो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन पढ़ते हैं, इसको ध्यान में रखना। क्वार्क्स की जो सीरीज होती है वो +-e/3 +-2e/3 एंड सो ऑन, ये जो चलती रहती है। लेकिन अपन जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द चार्ज या चार्ज का जो क्वांटा पढ़ेंगे, जो स्मॉलेस्ट है वो इलेक्ट्रॉन के रूप में पढ़ेंगे। स्मॉलेस्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ठीक है।